महाकुंभ में आज क्योंकि योगी सरकार के जो 54 मंत्री हैं वो एक साथ बैठकर जहां खाना खाएंगे उसका भी हमने पूरी तस्वीरें दिखाई है और 54 मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी मंत्री महाकुंभ में होने वाली बैठक और संगम में स्नान के लिए पहुंचे हैं। तैयारी पूरी है। पहले कैबिनेट होगी, फिर उसके बाद प्रेस होगा, उसके बाद तब फिर गंगा जी में डुबकी लगेगी। उसके बाद गंगा जी में डुबकी होगी। ये बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो लोग डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं वो जिन्होंने पाप किए हैं वो डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका विचार है, लेकिन हरिद्वार में वो डुबकी क्यों लगाए? सवाल तो ये भी है ना कि यहाँ से पहले ही जा करके वो हरिद्वार में डुबकी लगा दी है। अच्छा, ये बताइए, आज जो कैबिनेट होने वाली है उसमें यूसीसी का मुद्दा उठाया जाएगा क्या? यूसीसी रखेंगे क्या आप लोग? देखिए, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। किन किन बिंदुओं पर कैबिनेट में चर्चा होनी है, कैबिनेट में जाने के बाद ही। लेकिन उत्तराखंड में लागू हो रहा है तो क्या अब यूपी में भी लागू होगा क्या? इसको लेकर आप लोगों ने कुछ विचार विमर्श किया है क्या? नहीं लागू होगा, क्या बुराई है? लागू होगा, लागू होगा। उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। बिल्कुल लागू होगा। कब से लागू होगा? अब कैबिनेट हो जाए, जब प्रस्ताव आवे, जब तब ना बतावें कि अच्छा, कल वक्त की एक बैठक हुई थी, उसमें कहा गया कि जो इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा, वो वक्त की संपत्ति नहीं है। सरकार ने दावा किया था वक्त की संपत्ति नहीं है छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा। सरकारी अभिलेख में दर्ज नहीं है, इस नाते वो सरकार की जमीन है। जो सरकार की मंशा है कि अगर आपकी जमीन है तो आप कागज दिखाइए। अगर आप कहते हैं कि मेरी संपत्ति है तो उसका कोई कागज होना चाहिए ना। बहुत बड़ा, देखिए, बड़ी ब्रेकिंग, सबसे बड़ी ब्रेकिंग जी न्यूज पे कि इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा वक्त की संपत्ति नहीं है, अल्पसंख्यक मंत्री कह रहे हैं। ये बताइए, और जो संपत्तियां, और ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां जो वक्त की संपत्ति नहीं, जिसपे वक्त दावा कर रहा है? देखिए, सरकार की मंशा है कि जिस तरह जमीनों के कागजात हैं सबके अलग अलग, जो जिसके नाम से है, किसी संस्था के नाम से है, तो जमीनों पे नाम है, खसरा खतौनी में दर्ज है, मिलता ही नकल मिलती है खतौनी में ना। अभिलेख दर्ज है तो जहां जिसके नाम से अभिलेख में दर्ज होगा उसका होगा, और जब उसके नाम से नहीं दर्ज है अभिलेख में तो फिर वो झूठा है। कौन कौन सी संपत्तियां हैं लखनऊ में जिसमें वक्त दावा कर रहा है? जैसे आपने कहा छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, और भी बहुत सारी संपत्तियां, और कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो वक्त में संपत्तियां हैं जो दावा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब उसका देखिए अभी क्लियर नहीं है। वो क्लियर नहीं है कि कितनी संपत्तियां हैं। उसके संबंध में इंक्वायरी चल रही है, जांच हो रही है, और जांच हो जाने के बाद पूरी हो जाती है। जिन जिन संपत्तियों के साक्ष्य नहीं होंगे उन संपत्तियों का क्या होगा? वो सरकार की होगी, सरकार के अधीन होगी। तब क्या होगा? छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा भी सरकार के अधीन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? जब कोई सबूत साक्ष्य नहीं है कि हमारी जमीन है, वो कहे कि हमारी जमीन है वक्फ बोर्ड वाले, तो जब आप साक्ष्य दो कि हमारी है। कई मंदिरों पे भी दावा कर रहे हैं वक्फ, तो वो साक्ष्य देना कि हमारा है, हम थोड़ा मना कर रहे हैं। आप साक्ष्य न दो, ले आओ खसरा खतौनी। वाराणसी का यूपी कॉलेज पे भी उन्होंने दावा कर दिया। अरे झूठा, वैसा कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा से मिल के आ रहे हैं तो मान लेंगे कोई। संभल में भी कहा था उन्होंने। वो ऐसा ही बोलते रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं खाली बोलते रहते हैं। तो भाई कागज पत्तर लेके आप खड़े हो जाओ, दिखाओ कि मेरा कागज है, मेरी जमीन है। सारी संपत्ति अब सरकार अपने अधीन कर लेगी। बड़ा बड़ा जब कोई आप कागज नहीं दे सकते हो, झूठ है, आप कहोगे कि हमारी संपत्ति है, तो कैसे मानेंगे? सब कितनी संपत्तियां हैं जिसपे वो लोग झूठा दावा कर रहे हैं? गिनती नहीं है उसका, नहीं, लगभग जानकारी, झूठ नहीं बोलते हम। जिसकी जांच हो रही है, सही जो रिपोर्ट आ जाएगी तो सही बात आपको बता दें। आप झूठ भी नहीं बोलते और आप बड़े बड़े बयान दे देते हैं, बिल्कुल जो किसी की हिम्मत नहीं होती है। वो क्यों नहीं देंगे बयान? जो सही है उसको सही कहते हैं। तो मतलब अब छोटा इमामबाड़ा, बड़े इमामबाड़े के साथ साथ और कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिसपे सरकार का, अब सरकार के अधीन हो जाएंगी? जैसे कई सारे मंदिर थे, अभी वहां पे एक शिवालय की मंदिर की बात थी कि वहां पे शिवालय था, उस पे उन्होंने दावा किया था। हुसैन बाग में एक मंदिर था, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। उसका साक्ष्य लेके आना चाहिए, खाली जबान से कहने से होगा? उसका कोई सबूत लेके आइए, 1359 फसली लेके आइए कि आपका है, दिखाइए जरा, तब तो माने। मतलब अब जिनके जमीन के कागजात नहीं वक्फ में, वो सारी संपत्ति सरकार की। बिल्कुल सही बात है, वो सरकार की होगी। और यूसीसी कब से लागू कर देंगे? अब उस पे कैबिनेट हो, कैबिनेट में जब प्रस्ताव आवे
पास हो तब ना बता देंगे कब से कर देंगे, उसकी समय सीमा होगी, हाँ। लागू होगी, बस इतना ही जानिए, लागू होगी। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये बताइए, कल से दिल्ली प्रचार शुरू हो जाएगा, तो दिल्ली में प्रचार जो है वो सीएम योगी करेंगे, आपके यहाँ से भी कई मंत्री भी जाएंगे वहां पे। तो ये बताइए कि किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे दिल्ली चुनावों को? जैसे पहले चुनाव होता था उसी तरह चुनाव देख रहे हैं। क्या होने वाला है इस बार? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सरकार बने, हर लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए। जनता मालिक है ना, अब तो गेम पाले में चला गया है जनता के, जनता फैसला देगी। सपा ने 40 स्टार प्रचारक उतारे हैं, और क्या कहते हैं 40 स्टार प्रचारक उठा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी वहां पे अकेले करेंगे, तो 40 पे एक भारी है। देखिए, कागज में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर देना अलग बात है, और धरातल पर जाकर के काम करना एक अलग बात होती है। तो जैसे होता है कि प्रदेश के मुखिया हैं, बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ आबादी है, उसके बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अब जो स्टार प्रचारकों की सूची है तो उन 40 पर तो ये भारी हैया है। 25 करोड़ आबादी के ना मुख्यमंत्री हैं, तो उसी 25 दिल्ली में चलेगा, बटेंगे तो कटेंगे। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि संघे शक्ति कलयुग है। तो पर